अगर आप एआई वीडियो टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हो तो इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो चलिए आज मैं आपको वो 3 रूल्स बताता हूँ जो मैं खुद हर प्रोजेक्ट में फॉलो करता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए एक बात, जितनी पावर एआई टूल्स आपको देते हैं उतनी ही जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो क्रेडिट्स भी वेस्ट हो सकते हैं और क्लाइंट का काम भी बिगड़ सकता है। पहला रूल, गोल्डन रूल, हमेशा हमेशा पहले छोटे और सस्ते सेटिंग पर टेस्ट करो। कभी भी अपनी पहली कोशिश में फुल लेंथ, फुल रेजोल्यूशन या पूरे क्रेडिट्स यूज मत करो। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, एआई वीडियो टूल्स बिल्कुल वही करते हैं जो आप उनसे कहते हो। अगर आपने बिना टेस्ट किए सीधा एक 60 सेकेंड हाई रेजोल्यूशन वाला वीडियो जनरेट कर दिया और वो सही नहीं आया तो ये टूल की गलती नहीं है। टूल ने वही किया जो आपने बताया। गलती ये है कि आपने अपना इंस्ट्रक्शन यानी प्रॉम्प्ट पहले टेस्ट नहीं किया। इसलिए प्रैक्टिस ये डालिए, पहले छोटा सा लो रिजोल्यूशन वाला टेस्ट रन करो, देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, प्रॉम्प्ट सही है या नहीं। जब सेटिस्फाई हो जाओ तभी फुल वर्जन जनरेट करो। इससे आपके क्रेडिट्स भी बचेंगे और गलतियां भी कम होंगी। दूसरा रूल, ओरिजिनल फाइल्स हमेशा सेफ रखो। जब भी आप किसी क्लाइंट की फोटो, वीडियो या लोगो किसी एआई टूल में डालते हो उससे पहले उसकी एक कॉपी कहीं और जरूर रख लो। क्यों? क्योंकि एक बार फाइल अपलोड और प्रोसेस हो गई तो हो सकता है आपको वो ओरिजिनल फाइल वैसी की वैसी वापस ना मिले। ये कोई ऑप्शनल बात नहीं है, ये हर प्रोजेक्ट में करना ही है, चाहे प्रोजेक्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्लाइंट की असली फाइल हमेशा सेफ रहनी चाहिए, चाहे एआई टूल में कुछ भी हो जाए। तीसरा रूल, अननोन सोर्स वाली फाइल से सावधान रहो। कभी कभी क्लाइंट खुद आपको कोई फुटेज, कोई स्टॉक क्लिप या रेफरेंस इमेज भेज देता है जो पता नहीं कहाँ से लिया गया है। ऐसी फाइल्स को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोचिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस फाइल के राइट्स क्लियर ना हो या उसमें कोई हिडन वाटरमार्क हो जो आपके फाइनल आउटपुट में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हर फाइल पर शक करो, बस इतना समझ लो कि सिर्फ वही फाइल्स इस्तेमाल करो जिनका सोर्स आप कंफर्म कर सकते हो। अब सवाल ये है, इन तीनों रूल्स को प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करें, स्पेशली जब आप अभी सीख रहे हो। इसका जवाब सीधा है, पहले एक अलग फोल्डर बना लो, नाम दे दो टेस्ट प्रोजेक्ट। जब तक आप सीख रहे हो हर एक्सपेरिमेंट इसी फोल्डर के अंदर करो। इसमें सिर्फ फ्री या बहुत कम कॉस्ट वाले जनरेशंस यूज करो। इस तरह आप बिना डरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, गलतियां कर सकते हो, सीख सकते हो, बिना किसी रियल क्लाइंट का पैसा या प्रोजेक्ट रिस्क में डाले। एक बार जब आपको यह समझ आ जाए कि टूल कैसे बिहेव करता है, तभी उसे किसी असली पेड क्लाइंट प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करो। ये तीनों रूल्स छोटी लग सकती है, लेकिन यही वो बातें हैं जो एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच फर्क करती है। एक प्रोफेशनल जल्दी में काम नहीं करता, वो पहले टेस्ट करता है, बैकअप रखता है और सोच समझकर आगे बढ़ता है। तो अगली बार जब आप कोई नया एआई वीडियो टूल इस्तेमाल करो, याद रखिएगा, पहले टेस्ट, फिर बैकअप, फिर ट्रस्ट चेक और उसके बाद ही असली काम। बस यही 3 आदतें हैं जो आपको बहुत सारी सिरदर्द वाली सिचुएशन से बचा सकती है। अगर ये वीडियो काम आया हो तो अपने किसी साथी क्रिएटर के साथ भी शेयर कर दीजिए जो अभी एआई वीडियो की दुनिया में नया शुरुआत कर रहा हो।